करते हुए रास्ते पर लगी लोहे की जंजीर को हटाकर जबरदस्ती उस प्रतिबंधित जगह बोडोम झील पर कैंपिंग करने निकल पड़ते हैं। ये वही जगह थी जहां पहले एक बेहद खौफनाक हत्याकांड हुआ था। कई साल पहले 4 कॉलेज छात्र इसी झील के किनारे कैंपिंग करने आए थे, लेकिन रात में उन पर अचानक हमला हुआ। 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एकमात्र बचा व्यक्ति अपनी याददाश्त खो बैठा। इसी वजह से असली हत्यारा कभी पकड़ा नहीं गया और आज तक खुला घूम रहा है। लेकिन ये नए युवा उस पुराने हादसे को गंभीरता से नहीं लेते। रात होते ही वे आग के पास बैठकर हंसी मजाक करते हैं और यहाँ तक कि घमंड में कहते हैं कि अगर हत्यारा मिला तो वे खुद उसे पकड़ लेंगे। लेकिन कहते हैं ना, शुरुआत में जितनी बहादुरी दिखती है, मुश्किल आने पर हालत उतनी ही खराब हो जाती है। रात में चारों एक ही टेंट में सोने की कोशिश करते हैं कि तभी बाहर से अजीब आवाजें आने लगती हैं। अन्ना डर जाती है और लीसा को जगा देती है। लीसा भी घबरा जाती है, इसीलिए वे आवी को जगा देते हैं। आवी बाहर जाकर देखने की जिद करता है कि आखिर आवाज किस चीज की है। काफी देर तक वो वापस नहीं आता और आवाजें भी बंद नहीं होती, जिससे टेंट के अंदर बैठे बाकी लोग और डर जाते हैं। अचानक आवी वापस आकर सबको डरा देता है और कहता है, बाहर कुछ नहीं है, आराम से सो जाओ, जरूरत पड़ी तो मैं पहरा भी दूंगा। असल में वो लड़कियों के सामने खुद को बहादुर साबित करना चाहता था। कुछ देर बाद लीसा जंगल की तरफ अकेले जाने लगती है। आवी कहता है कि अकेले जाना सुरक्षित नहीं है और उसके साथ चलने की जिद करता है। मना करने के बावजूद वो पीछे पीछे चला जाता है। अब टेंट में सिर्फ लंबे बालों वाला लड़का और अन्ना बचते हैं। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक टेंट गिर पड़ता है। बाहर निकलकर देखने पर लगता है कि कोई पेड़ की टहनी ऊपर गिर गई है। लंबे बालों वाली लड़की को शक होता है कि शायद आवी ने फिर कोई मजाक किया है। लेकिन तभी अचानक बाहर एक रहस्यमयी आदमी दिखाई देता है, जिसके हाथ में चाकू होता है। वो अचानक हमला कर लंबे बालों वाली लड़की को चाकू मार देता है। चीख सुनकर आवी और लीसा वापस दौड़ती है। दोस्त की हालत देखकर वो बुरी तरह घबरा जाती है। लगता है कि असली हत्यारा सच में वापस आ गया है। घायल लड़की में अभी थोड़ी जान बाकी थी। बाकी लोग उसे साथ ले जाना चाहते हैं, लेकिन वो खुद कहता है कि वे तुरंत भाग जाएं। उसे डर था कि अगर हत्यारा लौट आया तो सबकी जान जा सकती है। तीनों भागने लगती है, लेकिन रास्ते में लीसा गिर जाती है और उसके पैर में चोट लग जाती है। मजबूरी में बाकी दोनों उसे सहारा देकर चलती है। थोड़ी देर बाद लीसा कहती है, मैं तुम दोनों के लिए बोझ बन रही हूँ। लीसा का हौसला भी कम नहीं था। घायल होने के बावजूद वो अकेले जंगल में रुकने को तैयार हो गई। उधर आवी और अन्ना आगे बढ़ते हैं, लेकिन अन्ना पूरे रास्ते उससे दूरी बनाए रखती है। वजह ये थी कि कॉलेज में अन्ना के बारे में एक शर्मनाक अफवाह फैली हुई थी। कहा जाता था कि उसकी कुछ निजी तस्वीरें लीक हो गई हैं। इस बात के बाद परिवार और सहपाठी उससे दूरी बनाने लगे थे। सिर्फ उसकी दोस्त लीसा ही उसके साथ खड़ी थी। लीसा ने अन्ना से कहा था कि पार्टी वाली रात आवी ने ही उसकी तस्वीरें ली थी, लेकिन आवी इस आरोप को झूठ बताता है। वो कहता है कि ऐसी कोई तस्वीर थी ही नहीं, कोई जानबूझकर अन्ना की बदनामी कर रहा था। आवी अन्ना से पूछता है, अगर तस्वीरें सच में थी तो उन्हें आखिर किसने देखा? अन्ना जवाब देती है, लीसा ने। इस पर आवी कहता है, यही तो सोचने वाली बात है। फिर भी अन्ना उसकी बात पर भरोसा नहीं करती और सोचती है कि वो किसी और पर झूठा इल्जाम डाल रहा है। इसी बीच अचानक हमला हो जाता है। माहौल पूरी तरह बदल जाता है और पता चलता है कि लीसा ने घायल होने का नाटक किया था। उसने अन्ना के साथ मिलकर एक योजना बनाई थी। उसका इरादा आवी को सबक सिखाने का था और पुरानी हत्याकांड का दोष किसी अनजान अपराधी पर डाल देना चाहती थी, ताकि किसी को उन पर शक न हो। इसके बाद दोनों वहां से निकलने की कोशिश करती हैं, लेकिन कार की चाबी गायब होती है। बाद में पता चलता है कि चाबी आवी के पास रह गई थी, इसलिए उन्हें वापस जाना पड़ता है। किसी तरह चाबी मिल जाती है और दोनों कार से वापस निकल पड़ती हैं। रास्ते में अन्ना लीसा से वही बातें पूछती हैं जो आवी ने कही थी। तब लीसा सच बताती है कि ऐसी कोई निजी तस्वीर कभी थी ही नहीं। उसने झूठी अफवाह सिर्फ इसलिए फैलाई थी क्योंकि वो अन्ना को किसी और के करीब नहीं जाने देना चाहती थी। ये सुनकर अन्ना हैरान रह जाती है। उसे भरोसा नहीं होता कि उसकी सबसे करीबी दोस्त ने उससे इतना बड़ा झूठ बोला। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है और कार का ध्यान हट जाता है। तभी रास्ते में एक आदमी दिखाई देता है। कार रुकती है और वो आदमी पूछता है कि सब ठीक है या नहीं। लीसा को उस आदमी पर शक होने लगता है। तभी दोनों को एहसास होता है कि कुछ बातें बिल्कुल मेल नहीं खा रही। अगर पहले हुई घटना में किसी तीसरे व्यक्ति का हाथ था, तो क्या वही असली हत्यारा अब उनके सामने है? माहौल अचानक बहुत डरावना हो जाता है। उस अजनबी व्यक्ति ने कार के पास आकर पूछा कि क्या सब ठीक है, कोई घायल तो नहीं है?
लीसा कहती है कि स्थिति ज्यादा गंभीर नहीं है, मेरी दोस्त शायद बेहोश हो गई है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। इसके बाद वो आदमी कार के पीछे कुछ बांध देता है, जैसे मदद करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन लीसा को उस पर भरोसा नहीं होता और वो उसे शक की नजर से देखती है। फिर अचानक स्थिति और बिगड़ जाती है। दोनों को लगता है कि ये आदमी भी खतरनाक हो सकता है, शायद वही असली हत्यारा हो। वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार फंस जाती है और सही समय पर निकल नहीं पाते। अचानक कार तेजी से झटका खाकर हवा में उछलती है और किसी तरह वे उस स्थिति से बच निकलते हैं। इसके बाद अन्ना होश में आती है और देखती है कि वो फंसी हुई है और बाहर नहीं निकल पा रही है। वो लीसा को जल्दी भागने के लिए कहती है। लीसा शुरू में उसे छोड़कर जाने को तैयार नहीं होती, लेकिन अन्ना उसे मजबूर कर देती है कि वो अपनी जान बचाए और मदद लेकर आए। लेकिन कुछ ही देर बाद दोनों को पकड़ लिया जाता है। उन दोनों के सिर पर थैला डाल दिया जाता है, मुंह बंद कर दिया जाता है और उन्हें बांध दिया जाता है। हत्यारा, जिसे यहाँ सांबियो जैसा नाम दिया गया है, उन्हें टैंक में फेंक देता है। इसके बाद कहानी में अचानक एक मोड़ आता है। अन्ना किसी तरह बच जाती है, लेकिन उस रात के बाद उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। वो पहले हुई उस पुरानी भयावह घटना जैसी हालत में पहुंच जाती है। फिल्म वहीं खत्म हो जाती है। अंत में बताया जाता है कि ये फिल्म असल में 1960 में हुई लीक बोडोम मर्डर्स पर आधारित है, लेकिन अंत में टिप्पणी की